कुएं वाली डायन और डर और सस्पेंस से भरी कहानी। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। दिन में यह गांव जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता था। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते और बच्चों को बाहर निकलने से सख्त मना कर देते। वजह थी, गांव के बाहर जंगल के बीच बना पुराना कुआं और उससे जुड़ी एक खौफनाक कहानी। कहते थे, उस कुएं में एक भूतिया डायन रहती है। अमावस्या की रात वह बाहर निकलती है और किसी एक इंसान को अपने साथ ले जाती है। पिछले 10 सालों में गांव से कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे, लेकिन किसी ने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। डर इतना गहरा था कि सच को दबा दिया गया था। इसी गांव में शहर से आया एक नौजवान रहने लगा, अमित। पढ़ा लिखा, समझदार और भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास न करने वाला। उसने गांव वालों की बातें सुनी, लेकिन सबको वहम समझकर हंस दिया। एक शाम गांव के बुजुर्ग ने अमित को चेतावनी दी, बेटा, अमावस्या की रात कुएं की तरफ मत जाना। जिसने भी उस डायन को देखा है, वो लौटकर नहीं आया। अमित मुस्कराया और बोला, डर इंसान के दिमाग में होता है बाबा। अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली भी अचानक चली गई। तभी अमित ने अपने घर के बाहर पायल की हल्की हल्की आवाज सुनी, छम छम छम। आवाज में अजीब सी उदासी और खिंचाव था। अमित ने खिड़की से झांका। बाहर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा इतना पीला कि जैसे खून की एक बूंद भी न हो। उसकी आंखें अमित को सीधा घूर रही थीं। औरत ने धीमी आवाज में कहा, अमित, मेरी मदद करो। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, फिर भी वह बाहर निकल आया, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। औरत बिना पीछे देखे जंगल की ओर बढ़ने लगी। अमित उसके पीछे पीछे चलता गया। थोड़ी देर बाद वे उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी औरत रुकी और धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसके पैर जमीन पर उल्टे थे। अमित की रूह कांप गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, औरत का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें काली पड़ गईं, दांत नुकीले हो गए और गर्दन असंभव तरीके से घूम गई। मैं डायन हूं, उसने गुर्राकर कहा, और इस गांव ने मुझे जिंदा जला दिया था। अमित डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। डायन ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा कि सालों पहले गांव के लालची लोगों ने उस पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगाया, क्योंकि वह उनकी सच्चाई जानती थी। सरपंच और कई बड़े लोग इस साजिश में शामिल थे। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा इस कुएं में कैद हो गई, डायन बोली। हर अमावस्या मुझे इस गांव से एक जान चाहिए। अमित रोने लगा और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। डायन अचानक शांत हो गई। उसकी आवाज बदल गई, अगर सच सामने लाओगे तो शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। अमित ने सबके सामने सरपंच और बाकी लोगों की सच्चाई बता दी। भीड़ गुस्से में थी। उसी रात सरपंच रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कुछ दिनों तक गांव शांत रहा। लोगों को लगा श्राप खत्म हो गया है। लेकिन अगली अमावस्या की रात फिर से पायल की आवाज गूंज उठी। इस बार गांव वालों ने देखा, कुएं के पास 2 परछाइयां खड़ी थीं, एक डायन की और दूसरी अमित की। सुबह कुएं के पास दीवार पर खून से लिखा था, सच सुनना आसान है, लेकिन उसकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। और तब से चंद्रपुर में कोई भी अमावस्या की रात बाहर नहीं निकलता। हमारी ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।